श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 10 दिसंबर को है रविवार की प्रदोष। बहुत ही शुभ दिन है और विशेष दिन है। जी हाँ, बहुत कम पड़ती है रविवार की प्रदोष। और रविवार की जो प्रदोष होती है वो मनोकामना पूर्ति प्रदोष होती है। अटके हुए कार्य के लिए, अटके हुए कार्य को पूर्ण करने वाली प्रदोष होती है। तो गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए बहुत विशेष उपाय हैं जो आपको केवल रविवार की प्रदोष के दिन करना है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का दान अवश्य करिएगा। जी हाँ, गुरु जी ने हाल ही की कथा में कहा है, अगर आप किसी से मिले तो उन्हें भी कहे कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का दान तो अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय, अगर जीवन का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, हर कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है या जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट है, परेशानी है, दुख तकलीफ से जीवन निकल रहा है हमारा, कोई भी कार्य अगर हम सोचते हैं करने का पर वो कार्य नहीं हो पाता है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो प्रदोष के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। और वो करना है आपको प्रदोष काल के समय। जी हाँ, प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त हो जाए उसके 45 मिनट के बाद तक रहता है प्रदोष काल का समय। तो आपको क्या करना है, केवल प्रदोष के दिन, और इस बार है रविवार की प्रदोष, आपको लेना है 2 दीपक लंबी बाती के, और उन दोनों दीपकों में आपको भरना है गाय का शुद्ध देसी घी। ठीक है, 2 दीपक तैयार कर रहे हैं। एक दीपक सबसे पहले आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। जी हाँ, वहाँ लेकर जाए दीपक को और प्रज्वलित कर दे। और एक दीपक जो बचा है उस ध्यान रखें, दोनों दीपक साथ में लेकर जाना। एक दीपक लगा देंगे हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक दीपक वापस लेकर आना और लाकर आपके घर का जो मुख्य द्वार हो, जो मुख्य चौखट हो, उस चौखट से थोड़ा सा आगे बाहर की ओर आपके सीधे हाथ तरफ उस दीपक को प्रज्वलित करो। और दीपक को जब प्रज्वलित करो तो बाबा से ऐसे कहना जैसे गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है कि महादेव से कहिएगा कि हे महादेव, मैंने आपके लिए अपना द्वार सजाया है, आप नंदी पर विराजमान होकर जब भ्रमण के लिए निकले प्रदोष काल में तो मेरे चौखट पर अवश्य आए और मेरे जीवन का यह दुख है, यह समस्या है, इस संकट है, इसे दूर करे। ये बहुत विशेष उपाय है, जैसा गुरुजी ने कहा है मैंने आपको बोलकर बताया है, सिर्फ ऐसा ही बाबा से प्रार्थना करना और महादेव आकर आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय, जीवन में बहुत ज़्यादा कांटे ही कांटे चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, कोई भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को किया जाता है। देखिए क्या करना है, आपको इस उपाय को एक निश्चित समय पर करना है, यानी आपको सूर्य अस्त होते से ही इस उपाय को करना है। यानी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जब समय शुरुआत हो जाए, जी हाँ, उसी समय आपको सूर्य अस्त के समय इस उपाय को करना है। आपको लेना है 1 धतूरा। जी हाँ, 1 धतूरा और बेलपत्री के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, जी हाँ, आपने देखा होगा कि बेलपत्री के पत्तियों के साथ साथ कांटे भी लगते हैं, तो वो लेना है आपको 7 कांटे। कितने कांटे? 7 कांटे और 1 धतूरा। इन दोनों को अपने सीधे हाथ में पकड़कर अपने दिल की बात कहकर आपका जो भी कार्य अटक रहा है उस कार्य का बोलकर बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। पर इसका निश्चित समय है, वह समय क्या है, सूर्य ढले उसके बाद आपको इस उपाय को करना है। करके देखिएगा, महादेव आपके जीवन के सारे कांटे दूर कर देंगे। दूसरा उपाय, देखिए घर में अगर अच्छा नहीं लग रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े कलेश चलते रहते हो, घर में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होते रहते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या घर में अच्छा नहीं लग रहा हो, घर में ऐसा लग रहा है नेगेटिव एनर्जी लग रही है, आप परेशान सी लग रहे हो, चित्तवृत्ति नहीं रम रही घर के अंदर, घर में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें, एक रुद्राक्ष लें, जो भी आपके पास हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, जो भी रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को एक कटोरी में जल भरकर, जी हाँ, एक कटोरी में जल भरे, उस जल भरकर उस रुद्राक्ष को डाल दो। थोड़ी देर पश्चात उस जल को आपके पीने के बर्तन में थोड़ा डाल दो,
मटके में, परिंदा, जो भी आपका पीने के बर्तन है उसमें डाल दो और थोड़ा जल अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, सीधे हाथ तरफ, उल्टे हाथ तरफ, दोनों तरफ डाल दे और पूरे घर में उसका छींटन कर दे। इस उपाय को आपको महीने में एक बार तो करना ही है। तो इस बार है रविवार की प्रदोष, तो रवि प्रदोष के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय, अगर किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही है, जी हाँ, बहुत परेशान हो गए, इंटरव्यू देकर आ गए हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई व्यापार शुरुआत करते हैं, बार बार निराशा मिलती जा रही है, तो कोई भी आपका कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा है, तो सफलता प्राप्त करने वाला यह विशेष उपाय है। केवल आपको लेना है एक धतूरा। जी हाँ, धतूरा आपको आसानी से मिल जाएगा। एक धतूरा लीजिए, उस धतूरे को अपना नाम और गोत्र बोलकर, जी हाँ, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर उस धतूरे को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय केवल शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखें, धतूरे में होती है डंडी पीछे, तो वो डंडी किधर करेंगे, तो आप जहाँ बैठकर धतूरा समर्पित कर रहे हैं, जी हाँ, आप जहाँ भी बैठ कर धतूरा समर्पित कर रहे हैं उससे विपरीत और आपको धतूरे की डंडी कर देना है। जी हाँ, बस केवल एक धतूरा समर्पित कर दीजिए, फिर आप देखिए आपको हर कार्य में सफलता मिलना शुरुआत हो ही जाएगी। चौथा उपाय, जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, जी हाँ, जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, समय ठीक नहीं चल रहा हो, भाग्य की रेखा साथ नहीं दे रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं या बार बार निराशा मिल रही है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से कार्य अटका पड़ा हुआ है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बीमारियों ने घेर रखा है, या कुछ भी कार्य करते हैं उसमें निराशा ही निराशा मिल रही है, कहते ना अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, तो वो समय को ठीक करने वाला यह उपाय है। इस उपाय को करने से समय ठीक होगा, भाग्य की रेखा सुधरेगी, साथ में आप जिस कार्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, जिस कार्य में लगे पड़े हैं, वह कार्य में आपको जीत हासिल हो जाएगी। तो क्या करेंगे, आपको लेना है तांबे के लोटे में जल। जी हाँ, एक लोटे में जल भरे और जल भरकर उसी लोटे के अंदर आपको डालना है 5 पीपल के पत्ते। जी हाँ, कितने पत्ते, 5 पीपल के पत्ते, 1 चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, उसी कलश में 1 चुटकी काली तिल्ली डाल दे और उसी कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, जी हाँ, एक हल्दी की गांठ डाल दे, एक ना तो आधी गांठ मिल जाए तो खड़ी हल्दी, पिसी हुई हल्दी नहीं, खड़ी हल्दी की जो गांठ होती है इस प्रकार की, वो एक गांठ उसी कलश में डाल दे और इसका जल आपको महादेव को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पूरा जल समर्पित कर दे। जल चढ़ाने के बाद जो पीपल के पत्ते हैं, उस पीपल के पत्तों को उठाकर उसका जल भी अपने ऊपर छीटन दे दे। जी हाँ, उसका जल, यानी पीपल के पत्ते, जल चढ़ाया, पीपल के पत्ते समर्पित किए, हल्दी की गांठ समर्पित करी और उस पीपल के पत्ते को उठाए और अपने ऊपर उस पीपल के पत्ते छीटन कर दे, तो जल अपने ऊपर भी आ जाएगा। बस इतना सा करके फिर घर की ओर आ जाए। जो भी समय खराब चल रहा है वह समय आपका ठीक होगा और जो भी कार्य आप सोच रहे हैं कि पूरा हो जाए, वह कार्य भी होना शुरुआत हो जाएगा। तो ये विशेष उपाय जो आपको रविवार की प्रदोष यानी 10 दिसंबर के दिन करना है। अगर वीडियो पसंद आए, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत उपयोगी रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।